मैं इस वक्त पंजाब का 5वां बड़ा शहर सरगोदा के अंदर मौजूद हूँ और जो सीएम का विज़न है, सीएम की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक के साफ़ सुथरा पंजाब, उसके हवाले से आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि मैं सरगोदा की बहुत ही अहम कॉलोनी जो है वो जनाब बाजवा कॉलोनी, वहाँ पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देखें, आपको 1 किलोमीटर तक, और आप मेरे आगे देखें, आपको 1 किलोमीटर तक गंदगी के ढेर नज़र आएंगे, कूड़े के ढेर नज़र आएंगे। जब हुकूमत की तरफ से आवाम को जनाब 500 रुपया माहवार कूड़ा टैक्स लगा दिया गया है, तो फिर जो हुकूमत है उसका भी जनाब हक बनता है, ये फ़र्ज़ है, और जनाब जो इंतज़ामिया है उसका भी फ़र्ज़ है, उसका भी ये हक बनता है कि वो इस कूड़े को जनाब उठाए। इस महीने जनाब जो 500 रुपया जिस तरह बिजली के बिल या जिस तरह गैस के बिल आते हैं, उस तरह जनाब बत्ती बनाकर जो है वो आवाम की जेबों में डाल दिया गया है कि जाओ और इसको जनाब बैंकों में अदा करो। जब हम इस तरह के विला करते हैं तो हमारा ये मकसद नहीं होता कि हम मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ हैं या पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हैं या नून लीग के ख़िलाफ़ हैं या हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। हमने तो वो कुछ दिखाना होता है जो जनाब आवाम चाहती है, जो आवाम के मसाइल होते हैं। अगर आपने 500 रुपया हुकूमत पर टैक्स लगाया है, आवाम पर टैक्स लगाया है, तो फिर हुकूमत का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जनाब इस सफाई का ख़ास ख्याल रखे। आवाम जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो जनाब इसकी सफाई करती है। और इंतज़ामिया की तरफ से मैं भी 2 महीने से इसको फॉलो कर रहा हूँ। 7 कब्रिस्तान है और ये बाजवा कॉलोनी का इलाका है, सरगोदे का बहुत अहम इलाका है, डिफेंस का एरिया है, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी अभी तक इस कूड़े को उठाने नहीं आया। आप देखें 1 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी है इस कूड़े की, और कोई भी इंतज़ामिया की तरफ से इस कूड़े को उठाने नहीं आता। एक और बहुत अहम चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पंजाब के अंदर ख़ासकर पानी का जो पीने का साफ़ पानी का जो पीने का मसला है वो बहुत अहम है। जो सरगोदा की आवाम है वो पीने का जो साफ़ पानी है उसको तरस रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये मैं आपको एक जनाब फिल्ट्रेशन प्लांट दिखाता हूँ। ये कंटोनमेंट बोर्ड का जो लगा हुआ है, ये वाटर सप्लाई है, ये फिल्ट्रेशन प्लांट है। ये देखें आप मेरे पीछे कि ये पिछले कई दिनों से बंद है, और जो हुकूमत है, हुकूमत की तरफ से इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई अभी तक कि जो पीने का साफ़ पानी के जो पहले ही कंटोनमेंट एरिया में या कॉरपोरेशन में इस तरह के फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं उसकी तरफ तवज्जो दी जाए, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, जो कि सरगोदा की आवाम का बहुत बड़ा मसला है। सरगोदा की जो आवाम है वो पीने के साफ़ पानी को तरस रही है। पीने का साफ़ पानी ना होने की वजह से जनाब लोग जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। सरगोदा की आवाम जो है उसका सबसे बड़ा मसला जो है वो पीने का साफ़ पानी है। अब मैं फिर दोबारा आपको दिखाता हूँ कि मेरे आप पीछे देखें कि 1 किलोमीटर तक जो है वो जनाब कूड़े की लंबी लाइन लगी है इंतज़ामिया की तरफ से। अभी तक जो है वो कोई नहीं आया इसको उठाने के लिए। हुकूमत का ये हक बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि अगर 500 रुपये अगर कूड़ा टैक्स लगाया है तो हुकूमत का भी ये हक बनता है। अब लोग कहेंगे कि हम मरीम नवाज़ की हुकूमत के ख़िलाफ़ या नून लीग की हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, ऐसा हरगज़ नहीं है। जो आवाम चाहती है, जो आवाम हमें कहती है कि यार ये हमारे मसले हैं, ये इनकी वीडियो बनाओ या इनका एक व्लॉग करो ताकि हमारा ये मसला हल हो सके, तो हुकूमत को चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए कि इस मसले को हल करे। और ये जो इतनी कूड़े की लंबी लाइन लगी है और जो लोग इस कूड़े की वजह से, इस कॉलोनी के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जनाब वो इन बीमारियों से बचे। और इंतज़ामिया का भी हक बनता है कि जिस तरह वो पूरे पंजाब में सफाई सुथराई का जो है वो जनाब मेन रोडों की हद तक जो इंतज़ामिया है वो अपना जो है वो जनाब वो करती है, सफाई करती है, लेकिन जो पीछे के बैक में जो कॉलोनी है उसकी तरफ इंतज़ामिया की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जाती, और लोग जो हैं वो जनाब बहुत परेशान है। और उसकी जो परेशानी है जो है उसको हल किया जाए। अवलीन तरजीहात पर पंजाब हुकूमत को भी और इंतज़ामिया को भी जनाब इसका सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि जो सरगोदा की आवाम का ये मसला है वो जनाब फ़ौरन हल हो सके।